विलक्षण महापर्व जो सचमुच बड़े मूल्यवान होते हैं हमारे जीवन के लिए, जिनके एक वर्ष के बाद पदार्पण पर हमें उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। अभी आपने नए के प्रकरण में नए के विवेचन की जो श्रृंखला 9 दिन से चल रही, 9वां दिन है ना आज, 9 दिन से चल रही है, उसका बड़ा सुंदर निचोड़ अभी हमारे विद्वान संजीव बाबू ने आपके समक्ष, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। बात केवल सुनने की नहीं, सुनी तो हमने बहुत है, लेकिन सुनने के बाद उसे जीवन से इस तरह चिपका लेना कि वह कभी फिर हमसे अलग ना हो, इसे सुनना कहते। नए का स्वरूप जानकर, नए का जो चक्रव्यूह है, चक्र है ना बड़ा भारी, अनंत नए किसको कहते हैं? अनंत धर्म और अनंत धर्मों के माध्यम से धर्म को लेकर वस्तु का विवेचन करने वाले ऐसे अनंत धर्म, और वो धर्म भी दो परस्पर विरुद्ध। एक धर्म का स्वभाव विरुद्ध मैंने विरोधी, झगड़ा करने वाले नहीं, लेकिन एक नए जो बात कहता है, दूसरा नए उससे विरुद्ध बात कहता है। तो कहते हैं इससे तो वस्तु में झगड़ा पड़ना ही चाहिए, इस तरह की विरोधी बातों से। तो यह दिगंबर जैन दर्शन है, इसकी एक एक बात विलक्षण होती है, मूल्यवान होती है, उसके मूल्य का, उसकी कीमत का अंकन 3 लोक की सारी संपत्ति से भी नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े दर्शनकार हुए, अभी भी हैं, नए नए दर्शन पैदा होते हैं। दर्शन में ना, हम तो सभी बातों में गोल मटोल हैं क्या? दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन माने वह विचार कि जो ईश्वर, जीव और जगत के स्वरूप के संबंध में विचार करता है, किसको कहते हैं दर्शन? अनेक दर्शन।
नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, पतंजलि, मीमांसा में खास दर्शन तो यही लिए हैं। जैन और बौद्ध को तो अलग कर दिया, क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते, एकेश्वरवादी नहीं है ना, एक ईश्वर नहीं मानते हैं ना। तो जो ईश्वर कोई नहीं मानता है वो तो नास्तिक है, इसलिए वो कहेगा दर्शन, तो उसको तो दर्शन से अलग ही कर दिया उनको। लेकिन सच्चे दर्शन तो, सच्चा दर्शन तो यही है। बौद्ध नहीं, बौद्ध तो एकांती है, क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी है मन, बौद्ध दर्शन है तो बड़ा, और बुद्ध ने ही उसको जन्म दिया। वो कोई दिगंबर जैन धर्म की तरह बहुत पुराना नहीं, 2500 वर्ष पर, तो बुद्ध ने ही उसको जन्म दिया। और पहले बुद्ध 6 बरस तक दिगंबर जैन साधु रहे और तपस्या की, लेकिन तपस्या का कोई फल शरीर से की, तब का वास्तविक स्वरूप जानते नहीं थे। तो शरीर से तपस्या करने में शरीर क्षीण हो गया तो छोड़ दिया, बोले तब का कोई फल नहीं, तब का फल तो दुख है। ऐसा जानकर जैन धर्म को छोड़ दिया और नया धर्म बौद्ध धर्म चलाया। उसमें चिंतन करते करते अंत में पहुंचे तो क्षणिकवाद तक पहुंचे। क्षणिकवाद मैंने क्या? क्षणिकवाद मैंने जगत में वस्तुएं तो हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु प्रति समय नई नई पैदा होती है और एक क्षण में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। एक क्षण में वस्तु का अभाव हो जाता है और दूसरे क्षण में नई वस्तु का जन्म होता है। अर्थात वही की वही वस्तु कभी रहती नहीं। इसका नाम ये स्थूल रूप से बौद्ध का मानना। अब तो बहुत विकार आ गए तरह तरह के, ऐसा क्षणिकवादी दर्शन। लेकिन सभी कुछ प्रत्यक्ष विरुद्ध है। जैन दर्शन ने तो सबका परिहार करके सबको उस तत्वज्ञान के शिखर की चोटी की मणि के समान ये दिगंबर जैन दर्शन अनादिकाल से शोभा पा रहा है और पाता रहेगा। हम धन्य हैं कि हमको ये दर्शन मिला है। नहीं है धन्य? अरे एक बार भी जीवन में तरह तरह के भोगों के विकल्प आते हैं, ये तो यहीं रह जाते हैं मंदिर के विकल्प। तो थोड़े हुए थोड़े नहीं हुए, थोड़े समय होते रहे फिर बाजार में चले गए, पूजा करते करते ही बाजार चले गए, फिर वहां से वापस आ गए। इस तरह होता रहा। तो वो भोगों के विकल्प तो तरह तरह के होते रहे, लेकिन एक बार भी यह विकल्प जीवन में नहीं हुआ कि मैं धन्य हूं कि मुझे ये दिगंबर जैन दर्शन मिला। हुआ किसी को? और ऐसा विचार करके चित्त उल्लसित हो उठा हो, मैं धन्य हूं, महाभाग्य हूं, धनवंत हूं, लक्ष्मी अटूट लक्ष्मीवंत हूं, क्योंकि दिगंबर जैन दर्शन अनंत लक्ष्मी वाला
अनंत धन वाला है। दिगंबर जैन धर्मानुयायी कभी भी दरिद्री नहीं होता, चाहे वो नारकी हो अथवा तिर्यंच हो, मनुष्य तो होगा ही नहीं। जो दिगंबर जैन होकर भगवान अनंत का उपासक होकर और भगवान अनंत के सहारे, भगवान अनंत के माध्यम से उस शुद्धात्मा का उपासक जो जीव है वो कभी भी दरिद्री नहीं होता। हमें ये विकल्प आवे, अरे पैसा ही नहीं है, व्यवसाय ही नहीं चलता, ये साल तो यूं ही गया, इस साल में तो नुकसान ही नुकसान है। अरे नुकसान दिगंबर जैन धर्म को जो अनुशीलन करता है उसको नुकसान, उसने अगर अपने शुद्ध चैतन्य को एक बार जान लिया, देख लिया, तो वो तो ये मानता है कि मेरे पास तो मणि मुक्ताओं की पेटियां भरी हैं अटूट, जिनमें कभी कमी आने वाली नहीं है, एक भी अभाव होने वाला नहीं है। ऐसा जिसने जाना वो अपने आप को दरिद्री कहेगा। ये धन है, ये धन कहा जाता है। अज्ञानी इसको धन मानता है, ज्ञानी तो इसको मिट्टी मानता है, पुद्गल की पर्याय मानता है। अरे ज्ञानी के शब्दकोश में दरिद्री और धनवान दो शब्द नहीं। और क्या करें साहब, क्या इनके बिना काम नहीं चलता, इनके पर ये तुम्हारे हाथ की कहाँ है बात। स्टॉक में उदय पड़ा हुआ है और वो तो सारा का सारा उसका अधिकार क्षेत्र है। वो लाता है, उसका उदय होता है, सही उदय होता है तो ढेर कर देता है, और अगर उदय बदल गया, उल्टा हो गया, असाता का उदय आ गया, तो बाग में गए, इतनी देर में तो 9 मंजिल की बिल्डिंग 100 फीट गहरा गड्ढा हो जाती है बाग में घूमने जाने। है हमारे हाथ की बात। ज्ञानी ये इसका नाम जैन तत्व, दिगंबर जैन तत्व। साहब क्या करें, तत्व ज्ञान क्या सीखें, कैसे सीखें, इसका नाम तत्व ज्ञान। कि दिगंबर जैन की दृष्टि में अरबपति और कोदों की रोटी खाने वाला मनुष्य दोनों बराबर हैं। कोई दरिद्री और कोई धनवान नहीं है, दोनों एक तरह के, एक से भगवान हैं, दोनों भगवान हैं। और जिसने ये जान लिया कि मैं तो साक्षात अरे अनंत परमात्मा के सामने, अनंत परमात्मा का स्वरूप समझकर एक बार भी सामने आया, और भगवान अनंत के दर्पण में यदि हमने हमारा मुंह देख लिया तो हमारा तो मोक्ष हो गया। किस उपयोग के हैं भगवान? भगवान अनंत परमात्मा, दिगंबर गुरु, ये जिनवाणी, ये किस उपयोग के हैं? अनंत के सामने एक बार आ जाए तो उसका पाप न छूटे, ये कभी हो सकता है क्या? ऐसे मैले कुचेले कपड़े पहनकर क्या मंदिर में आएगा? गंदे परिणाम लेकर।
आएगा मंदिर में? मंदिर में आवे, हिंसा से न डरे, छल कपट करे, चोरियां करे, झूठ बोले और फिर भगवान की दर्शन भी करे, पूजा भी करे, शुद्ध भोजन भी करे। मैं तो 3 दिन का आटा खाता हूँ, 3 दिन का आटा खाती हूँ। अरे तू खाती है कि नहीं खाती, तुझे यही पता नहीं। खाती है 3 दिन का आटा? ये कहीं से किसी सभा में सुनने को मिलेगा? ये दिगंबर जैन के अतिरिक्त दिगंबर जैन सभा भी विरली सभा, उसमें कभी ये सुनने को मिलेगा अरे क्या खाने न खाने की बात करता। चैतन्य तत्व तो ऐसा है कि जिसे कभी खाने की आवश्यकता ही नहीं है। भूख और प्यास का जहां नाम निशान नहीं, सिद्ध दशा में तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पड़ा हुआ जो शुद्ध चैतन्य है, अरे गजब है उसकी महिमा। महिमा ही गजब है, उसकी गजब है, मैंने उसकी गजब है, अर्थात मेरी गजब है, मेरी महिमा गजब है। ये अभिमान नहीं, क्या अभिमान नहीं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास 1 अरब रुपया है और मैं दान करना चाहता हूं, तो दूसरा ये कहे इतना अभिमान। अरे अभिमान नहीं, आपको सही बात कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। इसी तरह अनंत शक्तियों का, अनंत मणियों का, अनंत दीनारों का धनी शुद्ध चैतन्य परम पारणामिक भाव स्वरूप, यह जो शुद्ध चैतन्य है, ये भरा हुआ है समृद्धियों से, अनंत समृद्धियों से और वैभव से। ये 10 लक्षण पर्व सिखाता। अन्य दिनों में भी यही सीखना है, यही सीखना है। जीवन चला जाएगा, एक क्षण में चला जाएगा। अरे फूकने में हवा भरते हैं, उसे फूटने में तो देर लगेगी, इसको टूट फूट होने में देर नहीं लगेगी। एक क्षण में हम घर पहुंचने वाले हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे अभी तो हमने देखा ही था स्वाध्याय में, क्या हो गया, क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। ज्ञानी तो जानता है कुछ नहीं हुआ, प्रलय में भी नहीं होता है। ऐसा जो महापर्व मिला है, नहीं हुआ पहले नहीं किया। आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन है तो चारित्र का पर्व। जो 10 ही धर्म हैं, वे वास्तव में एक ही धर्म है। 10 धर्म नहीं, बात आई थी ना, 10 नहीं धर्म। 10 धर्म तो विकार के अभाव की अपेक्षा कही जाती। विकार के अभाव की अपेक्षा, वो विकार गया तो उस विकार के फल में क्या पैदा हुआ। जैसे ज्वर आया और ज्वर गया तो क्या हुआ कि निर्ज्वर हुआ। पर निर्ज्वर माने क्या, निर्ज्वर माने स्वस्थ हो गया। तो इसी तरह 10 विकार के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन स्वभाव के, स्वास्थ्य के, आरोग्य के अनेक प्रकार नहीं होते। बीमारियों के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन बीमारी के अभाव में उत्पन्न होने वाला जो स्वास्थ्य है, उसके अनेक प्रकार। ज्वर मिटा तो स्वस्थ हुए, अच्छा, और जुकाम मिटा तो भी स्वस्थ हुए। पर ये स्वास्थ्य कोई दूसरी तरह का आया, दूसरी तरह का आया,
और टीबी मिटा और फिर स्वस्थ हुए, तो वो स्वास्थ्य कौन सा है? कहते हैं एक ही प्रकार। इसी तरह 10 प्रकार के विकार, क्रोधमान, माया, लोभ आदि, असंयम आदि, अब्रह्म आदि इत्यादि अनेक कषायों के कई भेद, अनेक बीमारियां, नाना बीमारियां, उन अनेक बीमारियों का अभाव शुद्ध चैतन्य तत्व के लक्ष्य से ये मैं हूं, यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं, ऐसा एक अडिग दृढ़ सुमेरु जैसा सिद्धांत, ऐसे सुमेरु जैसे सिद्धांत के उत्पन्न होने पर इस सारी बीमारियां केवल एक समाप्त होकर केवल एक धर्म पैदा होता है, उसका नाम है धर्म। धर्म ये तो कहे जाने वाले हैं, जैसे 10 लक्षण पूजा की जयमाला में जो आते हैं ना, उसमें निश्चय का स्वरूप भी कहा और उसमें व्यवहार का स्वरूप भी कहा। तो उसमें जो व्यवहार धर्म कहे वो धर्म नहीं है। अभी जो नए की चर्चा आई तो वो धर्म, उनको धर्म कहना, इसका नाम व्यवहार। वो व्यवहार से धर्म है ऐसा तो केवल शॉर्ट में कहा जाता है, लेकिन वो धर्म न होने पर भी व्यवहार का काम होता है उपचार करना, और उसमें 2 चीज होना चाहिए, एक असली और एक नकली। तो असली का नकली पर उपचार करना, असली नकली को असली कहना किसी प्रयोजन से, किसी अच्छे प्रयोजन से। मैंने असली को प्राप्त कराने के लिए जो नकली है उसको भी असली कहना, इसका कहना अर्थात ज्ञान में ऐसा परिणमन होना, और कथन में भी ऐसा कथन कर सके तो कथन में आवे, वरना कहां से आएगा। तो कथन में भी ऐसा आवे और ज्ञान में भी इस प्रकार का परिणमन हो कि जो असली है उसको, उस नकली को असली कहना, असली तक पहुंचाने के लिए, असली तक प्राप्ति के लिए, ऐसे विशुद्ध प्रयोजन के कारण से हमने व्यवहार नए साक्षात झूठा होने पर भी उसको झूठ का पाप नहीं कहा, पर उसको सम्यक ज्ञान कहा। तो सम्यक ज्ञान है या नहीं? उसने खोटा काम किया तो कहते हैं नहीं कहते तो क्या होता, नहीं करते तो क्या होता। कहते हैं नहीं मिलती, असली चीज नहीं मिलती, इसके बिना वास्तविक चीज मिलती नहीं है। कि नहीं मिलती है, कि कैसे नहीं मिलती? कहते हैं पापों के परिणामों का गट्ठा वो अगर मंदिर में लेकर आवे, वहां पूजा करे, स्वाध्याय सुने, तो क्या वो सुन सकेगा? तो उसका चित्त तो डोलता रहता है ना भोगों में। इसलिए पाप परिणामों में ये तत्व ज्ञान सुना नहीं जा सकता। इसलिए उस पाप परिणाम को मंद करके पुण्य रूप करना, शुभ भाव रूप करना, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, 2 ही प्रकार। तीसरा जो परिणाम है शुद्ध परिणाम, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, पैदा हुआ तो थोड़ा पैदा हुआ, लेकिन 2 ही गति है ना। हमको जो अपना काम करना है वो ये तो अनादिकाल से पाप और पुण्य के परिणाम ही चले आ रहे हैं। शुद्ध परिणाम तो अभी तक पैदा नहीं हुआ ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो पैदा नहीं हुए ना। तो 2 प्रकार के जो पाप और पुण्य, पाप और शुभ भाव, मंद कषाय, ये 2 प्रकार के जो परिणाम हैं, इन परिणामों के अवसर में ही हमें ये तीसरी कला सीखना है। क्या करना है?
अब और चौथा तीसरा परिणाम कहां से लाएंगे? दो ही परिणाम है हर जीव को निगोदिया से लगाकर कि या तो पाप परिणाम है या पुण्य परिणाम है। तो पाप परिणाम में यदि काम नहीं होता है तो फिर पुण्य परिणाम में हमारा काम होना ही चाहिए, क्योंकि जगत में काम तो होता है, अर्थात दुख का अभाव होकर सुख की प्राप्ति तो होती है और हुई है। काम क्या होना है? दुख का अभाव होकर सुख की प्राप्ति होना, ये काम है। तो ये काम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। एक बालक है, बालक, उसको हम विद्यालय ले गए। पहले होता था, आजकल पढ़ाई बदल गई। पहले होता था एक कक्षा होती थी किंडरगार्टन, किंडरगार्टन सबसे पहली कक्षा, आजकल उसके दूसरे नाम है। वो किंडरगार्टन में वो जो सबसे पहले आई सिखाते हैं ना, तो वो आई न सिखाकर ये लकड़ी के गुट्टे रखते थे और उन लकड़ी के गुट्टों से पहले वे उस बालक को अपना घर बनाओ, अपने शहर का घंटा घर बनाओ, अपने स्कूल का नक्शा बनाओ, उन गुट्टों से इस प्रकार का बनवाते। तो ये सब के तो पिता खड़ा हुआ है पास में, तो वो कहता टीचर को कि ये क्या कर रहे हो आप? इसको तो पढ़ाना है ना, आई पढ़ाओ इसको। कहते हैं आई इसी तरह पढ़ेगा, अगर कोई दूसरा तरीका हो तो तुम पढ़ा दो, कि तुम पढ़ा दो। तो इस तरह करते करते उसका चित्त लगने लग गया, उसका मन वहां लगने लग गया और मन लगकर फिर उसने अ का अक्षर सबसे पहले से, तो अ का अक्षर लिख दिया। अ का अक्षर लिख दिया तो लिखो ये अ का अक्षर। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। अ के अक्षर के उसने टुकड़े किए कि देखो ये तो खड़ा डंडा और ये तिरछा डंडा और ये चूल्हा और ये आड़ी लकीर, ये हो गया अनार वाला। तो फिर वो पिता बोला कि आप तो ये गलत सलत पढ़ा रहे हो, ये कौन सा चूल्हा है, कौन सा खड़ा डंडा, कहाँ है इसमें में? ये डंडे कहाँ से आ गए हैं, चूल्हा कहाँ से आ गया? तो कहते तुम पढ़ा दो, अगर ये पढ़ जाए तो। ये मैंने लिख दिया, आपसे लिखवा लो इस, कि नहीं लिख सकता। यही है तरीका, इसी तरह लिखेगा। तो तो एक अखंड चीज है, उस अखंड के ये खंड करके और हम अखंड को सिखाना चाहते हैं, खंड में नहीं अटकाना चाहते। खंड में अटकाते हैं, खंड में नहीं अटकाने। कितना सजीव है, कितनी सजीव है लोक में भी बात कि खंड में नहीं अटकाना है, अखंड है को प्राप्त कराना है। और वो खंड के बिना कभी भी अनादि काल से प्राप्त नहीं हुआ और अनंत काल में भी नहीं होगा। इसी तरह ये जो पुण्य और पाप की वृत्तियां हैं, ये खंड वृत्तियां हैं। तो पाप की वृत्ति में अगर काम नहीं होता, वो उसको गुट्टा ही गुट्टा कराते रहते तो क्या एकाक्षर आता? नहीं आता। इसलिए पाप की वृत्ति में काम नहीं होता है, तो हम पुण्य के जो खंड रूप भाव हैं, तरह तरह के भाव हैं, उन पुण्य भावों में, पुण्य भावों के आने पर और सद्गुरु मिलने पर, सद्गुरु ने हमको हमारी सत्ता का जो बोध कराया, सत्ता के बोध के बिना, मैंने अपने परिचय के बिना, अपना नाम जाने बिना, वो व्यक्ति विश्व में भी नहीं चल सकता।
वंचक माना जाएगा, ठग माना जाएगा। इसलिए सद्गुरु के द्वारा सबसे पहले अपना परिचय प्राप्त करे कि तू एक चैतन्य तत्व है। ये जो शरीर दिखाई देता है ना, ये शरीर दिखाई देता है, ये शरीर तू नहीं है, क्योंकि ये चला जाता है, मिट जाता है, इसकी राख हो जाती है। तेरी राख आज तक नहीं हुई, तू आज तक चला आया है। तेरे भीतर ज्ञान है, इसमें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार सिखाया जाता है। तो ये जो पुण्य परिणाम है, इन पुण्य परिणामों की उपयोगिता यह है तो उसका नाम मंद कषाय। पर केवल मंद कषाय कह दे तो मंद कषाय तो कई तरह की होती है, इसलिए उसको पुण्य नाम दिया गया। पुण्य का अर्थ पवित्रता भी होता है, पर यहाँ पुण्य का अपवित्र है कि पुण्य अपवित्र है। बहुत बातें हैं, आरंभ से सीखना चाहिए बात को। आरंभ से सीख लेने पर भीतर से विकल्पात्मक आनंद तरंग उठने लगती है। अरे वारे जैन दर्शन, तेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। तेरी उपलब्धियों को कहाँ तक गिनूं मैं? अरे अनंत परमात्मा मिले, अरे नग्न दिगंबर गुरु मिले, जो विश्व में जो इस सारे देश में कहीं उपलब्ध नहीं है। दिगंबर गुरु जैसा गुरु मिलेगा कहीं? मिलेगा? और ये जिनवानी जैसी कोई पुस्तक मिलेगी? अरे ये अनूठी अनूठी चीजें मुझे जगत में मिली हैं, तो मैं दरिद्री कैसा? आज से प्रतिज्ञा करता हूं, अपने आप को लक्ष्मीवंत ही कहूंगा, दरिद्री नहीं बोलूंगा। जैन दिगंबर जैन, जैन नहीं केवल पर्यूषण वाला नहीं, दिगंबर जैन दरिद्री होता ही नहीं है। अरे जिसे भगवान अनंत मिल गए, और अनंत के दर्पण में, अनंत तो दर्पण है, अनंत से दो काम। एक तो भगवान अनंत को देखते ही हमको एकदम सम्मान आता, पूजा का भाव आता, सम्मान का, पूजा माने सम्मान, सम्मान का भाव पैदा होता है। कषाय एकदम जैसे अंगारों पर पानी डाला जाता है, इस तरह कषाय पर एक शीतल पानी पड़ता है विशुद्ध भावों का। तो भाव विशुद्ध हुए तो ये एक अवसर पैदा हुआ, क्योंकि पाप परिणाम में काम नहीं होता, तो फिर विशुद्ध परिणाम, पुण्य परिणाम में काम होना ही चाहिए। अरे धूप में बैठकर यदि हम रसोई नहीं बना सकते, और पेट तो भरना है, खाना तो है, उसके बिना तो नहीं रहा जा सकता, तो धूप में बैठकर नहीं बना सकते, तो पास में पेड़ है, उसकी छाया है, उसमें बैठकर बनाओ और खा लो, वरना फिर वहां भी धूप आ जाएगी। उसी तरह है, पाप परिणामों में काम कभी होना नहीं है संभव, नहीं होता है। अरे डॉक्टर भी ऐसा करते हैं, नहीं करते? एकदम तीव्र ज्वर हो 6 और 7 का, वो तीव्र ज्वर को क्या करेंगे? इंजेक्शन दे देंगे एकदम, तो मर जाएगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मंद करते हैं, इसको घटाओ, इसको 100 तक लाओ, मंद लाओ, और उस मंद ज्वर होने पर यदि कोई चिकित्सा कराना चाहे, मंद ज्वर होने पर, तीव्र ज्वर में तो आकुल व्याकुल रहता है, और मंद ज्वर होने पर अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के पास जा सकता है और इंजेक्शन लेकर ज्वर का अभाव कर सकता है। ये हो सकता है नहीं? तो वो एक चांस है पुण्य परिणाम।
ये वो अनंत को देखते ही वो पुण्य परिणाम, वो विशुद्ध परिणाम पैदा हुआ। एक काम तो ये हुआ। इससे बड़ा दूसरा काम ये हुआ कि भगवान अनंत को के भीतर, भगवान अनंत के स्वरूप को जब हमने देखा तो वो तो साक्षात दर्पण है, और उस दर्पण में हमने हमारा मुंह देखा तो ये मालूम पड़ा कि अरे ये तो मेरे पास भी है, जो इनके पास है वही मेरे पास भी। अरे मैं तो धन्य हो गया। मैं तो अपने आप को दरिद्री मानता था, मैं तो आज से अटूट लक्ष्मीवंत हो गया। ये भगवान के दर्शन का फल। ये लंबी लंबी पूजाएं घंटों 2-2 बजे तक करते रहो, करो खूब, उन पूजाओं में ही अटको। कैसा, ये तो पूजा का भाव कराए मानेंगे, ये तो अभाव कराएंगे, दयान दया व्रतशील पूजा इत्यादि। अरे अभाव नहीं कराएंगे, सच्ची पूजा कराएंगे जो वास्तव में मोक्ष का निमित्त बनती है, परंपरा से मोक्ष का कारण जिसे कहा जाता है, उसका नाम सच्ची पूजा। पूजा करके आए हैं, क्या किया पूजा में? ये भगवान के गीत गाए। कैसे किसी करोड़पति के गाते तो ज्यादा अच्छा रहता ना। अरे किसी के गीत गाने से कुछ मिलता है? ये जैन दर्शन जगत की प्रशंसाएं करने वाला नहीं, उनकी प्रशंसाओं से कोई उपलब्धि की आशा करने वाला, इसे भगवान का भी लिहाज नहीं है इस मामले में। केवल प्रशंसा करना, भगवान की प्रशंसा से क्या होगा? असली काम ये हुआ, पहले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रशंसा का भाव, गुणानुवाद आया, और इसके बाद जब भगवान के का स्वरूप जाना सदगुरु के द्वारा, सदगुरु के बिना नहीं पता चलेगा, सदगुरु के द्वारा जब भगवान का स्वरूप जाना तो भगवान के का स्वरूप तो शुद्ध परमात्मा तत्व है। भगवान अभी मोक्ष नहीं गए अनंत, लेकिन वो तो वर्तमान में ही मुक्त हैं, वर्तमान में ही ऐसा है। उनके भीतर जो सत्ता पड़ी है, द्रव्य पड़ा है, धनाढ्य, अनंत धन जिनके पास, अनंत समृद्धियों से भरा हुआ वो भगवान का चैतन्य। तब मैंने उस दर्पण में देखा तो मेरे चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दिया। अरे पर मेरा चैतन्य भी वैसा ही अटूट धन वाला है। मैं दरिद्री कभी नहीं हो सकता। तो ममत्व टूट गया कि नहीं? क्या है जगत में? ये भगवान भी मेरे नहीं, भगवान तो केवल इंस्ट्रक्टर हैं, बताने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, और यह बताने वाले तेरी झोली में मैं क्या रखूं? तू तो परमात्मा तत्व है, मैं जैसा हूं वैसा ही, ठीक वैसा ही तू है। तेरी झोली में मैं कैसे डालूं? मुझे शर्म आती है, क्या डालूं तेरी झोली? ऐसी पूजा की कभी एक बार भी? अरे पूजा तो उसको कहते हैं जिसमें भाव्य भावक भाव का अभाव हो जाता है, उसको कहते हैं दर्शन और पूजा। कैसे हो जाता है कि जो पूजा करने वाला है वो ये भूल जाता है कि मैं पूजक हूं या पूज्य हूं, वो पूज्य बन जाता है, अपने आप को पूज्य अनुभव करने लगता है। ऐसा नहीं आता जैनेतर लोगों में कि जो राधा है उसको कृष्ण से बहुत स्नेह था ना, स्नेह बहुत था ना कृष्ण, तो रात और दिन कृष्ण कृष्ण किया कर। तो कृष्ण कृष्ण बहुत स्नेह पूर्वक, बहुत भक्ति पूर्वक जब वो कृष्ण 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 करती है तो कृष्ण को
तो वो अपने आप को, राधा को भूलकर केवल कृष्ण ही अपने आप को अनुभव करने लगती। राधा नहीं, फिर राधा का उसे ज्ञान नहीं रहता, वो अपने आप को कृष्ण ही अनुभव करने लगती है। इसका नाम पूजा। अरे मैं तो साक्षात परमात्म तत्व हूं, अनंत हूं, मैं अनंत बन जाऊंगा, ये तो बात थोड़ी हल्की है, उससे भी वर्तमान में मुक्त हूं। इस तरह पुण्य परिणाम की जो भूमिका है, उसकी उपयोगिता जो जैन दर्शन में है वो अन्यत्र कहीं अन्यत्र तो पुण्य परिणाम धर्म की चरम सीमा है, उससे आगे कोई धर्म नहीं। और यहाँ जैन दिगंबर जैन दर्शन में उस पुण्य का निषेध करके धर्म का प्रारंभ होता है। पुण्य धर्म नहीं, ऐसा निषेध करके, ऐसा निषेध करे तो धर्म सम्यक दर्शन नाम का धर्म पैदा होता है। हुआ ऐसा सम्यक। ये पर्व इसीलिए आते हैं, पर्वों की उपयोगिता ही यह है कि ये तो है तो वास्तव में चारित्र के पर्व। अभी मूल प्रकरण तो रह गया अपना, क्या है तो चारित्र के पर्व, लेकिन चारित्र तो बहुत दूर की चीज है, बहुत ऊंची चीज है। श्रावकों की, वास्तविक श्रावकों की और मुनिराजों की चीज है, मुनिराजों की चीज है वास्तव, अनंत परमात्माओं की चीज है, सिद्धों की चीज है। लेकिन चारित्र से पहले केवल एकमात्र जो शुद्ध मणिमुक्ताओं से भरा हुआ शुद्ध चैतन्य है, अटूट अटूट समृद्धियों का धनी, उसका पिटारा, उसका अमृत कलश, ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूं, ऐसा एक बार अडिग सुमेरु जैसी श्रद्धा के समान भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसे उसका अनुभव हुआ, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। उस अनुभव का नाम अनुभूति कहो ज्ञान की ओर से, श्रद्धा की ओर से, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। हमारा मानना क्या है, हम क्यों अटकते हैं कर्म कांड में? अरे मुनिराज तब कर्म कांड में अटक जाते, हम अटकते हैं, पर वो नकल नहीं करना। मुनिराज अटक जाते हैं तो अटक जाते होंगे, दुर्गति होती है फिर, लेकिन अटकना नहीं। पुण्य अटकने जैसी वस्तु नहीं है। अरे छाया में हमने भोजन बनाया है तो भी छाया को नहीं छोड़े, ये मूर्खता है, मर जाओगे यहाँ। इसलिए वो तो एक थोड़े समय के लिए केवल अपना काम बनाकर छोड़ देने लायक वस्तु। इस तरह भगवान की पूजा, पूजाओं में, पूजाओं का वास्तविक स्वरूप, दयादान का, व्रतशील उपवास का, सबका वास्तविक स्वरूप जानकर जो पूजा की में आया ना, 10 लक्षण पूजा में, उसमें जो व्यवहार आया है, जो विकल्पात्मक है, शुभ भाव है, वो शुभ भाव तो उसको तो हे जानकर रखना, छोड़ नहीं देना, हे जानकर उसको रखना। तब तक रखना कि जब तक आत्मा शुद्ध चैतन्य में लीन न हो जाए, तब तक रखना। कॉलेज कब छोड़ना? कि कब छोड़ना कॉलेज? अरे कि जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाए और हमें कोई पद पर आसीन कर दिया जाए, पद मिल जाए, तब कॉलेज छोड़ना। उससे पहले अरे छोड़ने लायक है तो मैं तो आज ही छोड़ता हूं। तो मूर्ख है वो। कोई पूजा यहाँ नहीं छुड़ाई जाती, यहाँ तो पूजा मोक्ष का साधन है, ये कहा जाता है। साधन मैंने निमित्त, वास्तविक साधन नहीं। वास्तव में तो बाधक,
क्योंकि पूजा भी पराधीनता है और पराधीन परिणामों से कभी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आता अवश्य है वो परिणाम, आए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि पाप परिणाम और पुण्य परिणाम दो ही परिणाम हैं। जब पाप परिणाम में कार्य नहीं होता तो पुण्य परिणाम भले ही वो पराधीनता है लेकिन उसमें काम होना चाहिए। अरे हिंदुस्तान को आजादी मिली तो हिंदुस्तान आजाद हो गया तब आजादी मिली या पहले ही ये बात जानी कि मैं तो आजाद हूं? आजाद नहीं था, गुलामी थी। लेकिन वास्तव में क्या था कि वास्तविकता तो ये थी कि जैसे मैं शुद्ध चैतन्य हूं उसी तरह भारतवर्ष की जो भूमि है वो तो मेरी है, हमारी है, हर भारतीय की है। ऐसा जाना और ऐसा जानकर और फिर वो आजादी की लड़ाई शुरू हुई। और उस आजादी की लड़ाई में दो बोल बोले गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतवर्ष हमारा है, हम आजाद हैं और आजाद होकर रहेंगे। ये दो बोल देखो जैन दर्शन के बोल। आजाद हैं और आजाद होकर, आजाद हैं मैंने धरती तो हमारी ही है। तो ऐसा जो पुण्य परिणाम है उस पुण्य परिणाम की उपयोगिता, उसका नाम व्यवहार। पुण्य परिणाम है वास्तव में विभाव, राग है, कर्म बंध का सब कुछ है। वो सब कुछ होने पर भी उसके होने पर यदि हमारा काम बन सकता है तो उसे रखना चाहिए और अपना काम बनाकर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि तीसरी कोई भूमिका नहीं है पुण्य और पाप के अतिरिक्त अनादिकाल। अब ये पुण्य के परिणाम को भी जब हे जाना और उस पुण्य परिणाम के होने पर सद्गुरु के द्वारा बताया गया जो शुद्ध चैतन्य है उसका पुरुषार्थ ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा शुरू किया, बार बार पुनः पुनः उस चैतन्य चिंतामणि की ओर हमारा ज्ञान जाने लगा। अन्य विकल्पों को छोड़कर जगत के सारे विकल्पों से ज्ञान को खाली करके और हमारा ज्ञान शुद्ध चैतन्य की ओर जाने लगे। कहाँ जाएगा? कहते हैं अरे दिव्याति दिव्य चीज, अत्यंत रमणीक, अत्यंत अनूठी चीज, दुनिया का वंडर तो केवल एक यह है मेरे पास। तो बार बार उसकी ओर चित्त जाएगा। जब बार बार उसकी ओर विकल्प जाने लगे तब एक बार वो विकल्प भी तोड़कर, क्योंकि विकल्प में अनुभूति, भोजन का भी चाहे कितने ही पकवान हो, अगर विकल्प करता रहे तो अनुभूति नहीं होगी, और एक ग्रास मुंह में रखे तो तुरंत अनुभूति हो जाएगी। इसलिए उन विकल्पों को तोड़कर उस शुद्ध चैतन्य को भाव शुद्ध ज्ञान में उतार कर यही मैं हूं, यही समृद्धिशाली, अनंत समृद्धिशाली, कभी न मरने वाला, कभी जिसको मौत आती नहीं, कभी जिसको कर्म का बंध होता नहीं, और बंध नहीं होता तो बंध छूटकर मोक्ष भी जिसको नहीं होता। इस प्रकार कर्म बंध से रहित और मोक्ष से रहित ऐसा जो त्रैकालिक अनादि अनंत अक्षय चैतन्य हूं मैं, इससे ज्यादा क्या गीत गाए जाएं। ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूं, ये नए का फल है।
व्यवहार नए जो पुण्य रूप होता है वो छूटा नहीं छूटा, वो तो छूट गया, छोड़ने के लिए ही था ना। अरे वो वृक्ष की छाया थी तो अच्छी ठंडे ही, लेकिन छोड़ने के लिए ही थी तो छोड़ दिया। इसी तरह उसे छोड़कर केवल शुद्ध चैतन्य में एक अंतर्मूर्त लीनता कर ले, परमात्मा पर्याय में भी हो जाता है। लेकिन सचमुच तो उस परमात्मा की भी इतनी कीमत नहीं कि जितनी त्रैकालिक उस शुद्ध चैतन्य की कीमत है। इसलिए शुद्ध चैतन्य मैं हूं, यह उस नए के प्रकरण का सार अभी आपने सुना और थोड़ा बहुत मैंने भी आपको कहा।